नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ के विधानसभा खैर में। विधानसभा खैर में उपचुनाव होने वाले हैं। विधानसभा खैर के अगर मतदाताओं की बात कही जाए तो लगभग 4 लाख के लगभग यहाँ मतदाता है। विधानसभा खैर में जो है 5 प्रत्याशी जो मैदान में है। एक प्रत्याशी निर्दलीय है, तो वही चारुकेल समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, तो डॉक्टर पहल बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो सुरेंद्र दिलेर मैदान में है। वही अगर आजाद समाज पार्टी की अगर बात कही जाए तो नितिन कुमार चौटेल पर आजाद समाज पार्टी के द्वारा भरोसा जता है। खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो ये वो तस्वीरें हैं। खैर विधानसभा में जाम की किल्लत सबसे ज्यादा बताई जाती है, लेकिन यहाँ के वोटर हमारे साथ हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे खैर विधानसभा में, कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? युवा विकास, युवाओं का विकास नहीं हो रहा है। किस तरीके से? रोजगार, युवाओं के रोजगार। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ से मंत्री रहे अनु वाल्मीकि, विधायक रहे, तो लगभग 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बताया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो विकास क्यों नहीं हो पाए? विकास की वजह क्या रही? लगे पड़े अपने अपने नेता अपने खेचा खांची में। विकास रोजगार नहीं हो पा रहा है। विकास खूब हो रहा है, बढ़िया रोडों का विकास हो रहा है। रोजगार युवाओं का रोजगार, वैकेंसी नहीं निकल पा रही है। और क्या होना चाहिए? ये सेवा क्या कहेंगे जिस तरह से विधानसभा खैर में उपचुनाव होने वाली है, क्या तैयारियां हैं, मूड क्या है आपकी बार वोटर का? नहीं, अभी तो वैसे तो चारुकेल डालना चल रहा है। किससे है चारुकेल? चारुकेल में समाजवादी पार्टी। अच्छा, कैसे जाना है? वो क्षेत्र के हिसाब से और वोटों के हिसाब से, और कोई नेता ऐसा है नहीं। क्या है उनमें खास बात क्या है? पुराने ही करता है, विकास किया है तेजवीर सिंह मोदी ने, उनके बच्चे ये भी करेंगे। ऐसे कुछ काम बताइए जिनसे खैर विधानसभा में लंबे समय से नहीं हो पा रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग बदलाव चाह रहे हो। बहुत से इशू हैं, किसी की रास्ता नहीं, 2 साल हो गए। अब खुद हम परेशान हैं। हमारा चक्रोड है एक आज तक नहीं खड़ा, 2 साल हो गए। रोक देती है सरकार जाए, और माँ नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। सरकार रोक रही है, सरकार भी जाती है, सब रोक रही है। होना क्या चाहिए? वो रास्ता निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग वोटरों का मन है। दादा क्या कहेंगे, कैसा? कुछ नहीं कहेंगे, मन क्या है? मतलब कुछ काम तो ऐसे होंगे आपके मन में जो विधानसभा खैर में नहीं हुए, वो होने चाहिए, ये तो मन होगा आपका। कोई मन नहीं है, कुछ नहीं हुआ? अच्छा, कुछ हुआ नहीं है, क्या होना चाहिए? यही तो पूछ रहे हैं, क्या होना चाहिए? लोग कुछ मिल रहा है, दाल कुछ मिल रहा है, अच्छा ना चाहिए। तो बिल्कुल तमाम और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे खैर विधानसभा में आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय से नहीं हो पाई हैं और होनी चाहिए। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम श्याम बाबू। कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जो खैर विधानसभा में जो है लंबे समय से पूरे नहीं हो पाए और अब की बार होने चाहिए? सब बढ़िया मुद्दा है। बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो बीजेपी कोई आदमी हुआ है, हम कोई बात नहीं। कोई नहीं, किसी का भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरह से लगातार जो है खैर का जो मूड है वो किस तरफ जा रहा है? बीजेपी जीतेगी यहाँ पे, कोई टेंशन मत लो। बीजेपी की अच्छी वो है पकड़, रोड सही चल रहे हैं, सब काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, क्यों जीतेगी बीजेपी, वजह क्या है? काम बढ़िया कर रही है, जैसे खूब बढ़िया काम है। रोड बैंक गड्ढे है वो दुरुस्त है जनता संकीर्ण। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम कर रही है। और क्या होना चाहिए खैर में जो है जो नहीं हो पाए वो? सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया है। क्या कहेंगे दादा? बेरे दिखाओ। क्या है ये चक्कर दे रहे हैं वोट के एप्लीकेशन, कोई रास्ता के। अच्छा, और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है मूड अब की बार खैर विधानसभा में, कैसा चुनाव होगा? सही है चुनाव सही होगा, बीजेपी जीत रही है। तो क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों कोई के? मुद्दा नहीं, हमारा तो मुद्दा ओके चल रहा। ओके है।
दादा आप बताइए कैसा माहौल है खैर विधानसभा में, चुनाव नजदीक है। 2.5 साल को रहेगो या में कौन जोर लगा रहे हो, 2.5 साल के में 2.5 साल को रहेगो वहां पे काम मुद्दा दिखाएंगे। 5 वर्षीय ना होते तो कुछ मुद्दे दिखावत 2-2.5 साल में क्या कर ले को आदमी 2.5 साल और रहेगा, ज्यादा होना चाहिए। 2.5 साल को 2.5 साल को तो रहेगो। नहीं आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे तो मुद्दे बीजेपी के हैं और काय मुद्दे के। बीजेपी कितना जोर लगा ले वो हरा ले वो हैं? अपने काम सब जिसकी सत्ता में सरकार चल रही हो उसे कोई हरा देगा हैं? बताओ मैं तुम्हारे नीचे काम कर दूं, गलत काम कर दूंगा मैं? तो आपका मन ये है कि मतलब सिर्फ एक ही पार्टी जीतेगी? अच्छा, जीत नहीं सकती कोई। हाँ, फिर अयोध्या में कैसे बदलाव हो गया? हमें क्या मालूम है अयोध्या में? अभी तो बोल रहे हो ना कोरोना लगवा दो, अयोध्या में बदलाव है वो अपने आप सब आदमी बंद कर दे और क्या सुनो तो हम दे दें। तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं जबरन जीतती है भाजपा? और क्या? अच्छा जबरन जीतती है। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ही होता है हर जगह। अच्छा, हाँ, हर जगह ऐसे ही होता है। और क्या? जबरन जीतती है, खूब कितना जोर लगा दे जबरन जीतता है। तो 9 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं यूपी में, तो सभी जगह जबरन जीतेगी? भाई हमें तो अपनी मालूम, हमें तो नौ विधानसभा की मालूम ना है। हमारे यहाँ तो जीतते और कोई आवे ही ना है। आरएलडी का कह रहा था, आरएलडी जीती थी यहाँ पहले, लेकिन कोई ना कबू ना आई, कबू ना आई। बीजेपी चल रही है यहाँ तो। अभी तो चल रही है। सूर्यवंशी जी जो खैर विधानसभा से आरएलडी के थे। आरएलडी कौन हो? लोकदल के पहले 5-6 साल पहले जीता, 15-20 साल पहले। हाँ जीता, ये जीता ही भैया। जी बिल्कुल, तमाम जो वोटर हैं वो लगातार अपनी अपनी पार्टियों को लेकर लगातार उनकी गाथा बताते हुए नजर आए। लेकिन खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो चुनावी दिलचस्प नजारा जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पहले और अब के चुनावों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले की अगर बात कही जाए तो खैर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से अनूप वाल्मीकि जो राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं वो मैदान में थे। उनके द्वारा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा हाथरस में सांसदी का खिताब जीता, जिसके बाद खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो जाट बाहुल इलाका ये बताया जाता है, जाटों का अच्छा दबदबा यहाँ बताया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी मैदान में एक ऐसे प्रत्याशी को लेकर आई है जिनकी जो पुत्र वधू जो है कहीं ना कहीं जो जाट समाज से ताल्लुक रखती है। तमाम जो लोग हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की गाथा गाते हुए नजर आए। लेकिन चारुकैन को भी कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि जाट समुदाय से उनके पति आते हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा बड़ा दाव खेला है। डॉक्टर पहल की अगर बात कही जाए तो बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर पहल मैदान में है, जहां पर पहले चुनावों की अगर बात कही जाए तो दूसरे नंबर पर बसपा बहुजन समाज पार्टी रही थी। तमाम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या मन है खैर विधानसभा के उपचुनावों का, कैसा मन है, क्या उपचुनावों में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा आपकी बार? खास तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से तो बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा। बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा क्योंकि जनता का बहुमत उसकी तरफ ही है, बीजेपी तरफ ही है। बीजेपी ने बहुत काम कराए हैं। अच्छा, जैसे बीजेपी ने बहुत सारे काम कराए हैं, जैसे कि सब घरों को पक्के घर बनवाए हैं, लैट्रिन बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं और राशन टाइम से मिल रहा है, स्कूल सब टाइम से चल रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, सबसे बढ़िया चल रही है। कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना था तमाम सरकारें आई, तमाम नेता आए, खैर में जाम की किल्लत से निजात कोई नहीं दिला पाया। तो उसको लेकर जाम से निजात बाईपास बनना है, बना जा रहा है बाईपास का, इधर से एक्सरा वाली साइड से इधर जाम बाईपास बन जाएगा, जाम से निजात मिल जाएगी। जब तक बाईपास नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। पहले बाईपास इधर से निकला था, अब कैंसिल होकर इधर से निकल रहा है, तो बाईपास बन जाएगा, जाम से निजात मिल जाएगी। जब तक बाईपास नहीं मिलेगा, जाम से निजात नहीं मिलेगी। खैर विधानसभा जो जाटों का गढ़ माना जाता है, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जाट जो है अब की बार किसकी तरफ है, कि मन क्या है उनका? जाट तो जो पहले दफे गुड्डू सिंह की पुत्र बंधु थी तो वो जाट है, लेकिन जब भी वो हार गए तो इस बार भी वही होगा। हाँ, बीजेपी के ज्यादा सपोर्टर बीजेपी के ही है। बीजेपी से पब्लिक खुश है, बीजेपी से पब्लिक खुश है। ये बात बताइए, जैसे सुरेंद्र दिलेर मैदान में है तो कहीं ना कहीं सिंपैथी की वजह से वोट इनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं या फिर कोई और वजह है या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है, क्या वजह है?
वजह केवल बीजेपी है। बीजेपी की योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रदेश में बढ़िया काम कर रहे हैं, वो देश में बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से पब्लिक उनकी तरफ रुझान है पब्लिक का। प्रत्याशी तो कोई भी खड़ा कर दो वही जीतेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की वजह से। क्या लग पा रहा है, क्योंकि अगर खैर विधानसभा की अगर बात करें तो आकलन क्या कहता है आपका, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो अपने अलग अलग हथकंडे अपना रही है, तो आपको लग पा रहा है क्योंकि एक तरफा जीत होने वाली, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी विधानसभा कैसे जीती थी? खैर से लोकसभा क्यों जीती है? 2024 के चुनावों की अगर बात करें, वोट जो है यहाँ से ज्यादा आए थे खैर विधानसभा से, बहुत समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक था वो यहाँ से ज्यादा आया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लोकसभा में भी तो सतीश गौतम जीते हैं। सांसद सतीश गौतम बने। विधानसभा खैर से जो है जो वोटिंग थी खैर विधानसभा से, वो जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ज्यादा मिले थे। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका फर्क मिलेगा या नहीं? ना, कोई फर्क ना मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खैर से सटा हुआ गांव है चमन नगरिया, वहाँ पूरा गांव बहिष्कार कर रहा है, वोटों का बहिष्कार कर रहा है। कारण ये है कि गांव के लोगों की कुछ जमीनें रोड के किनारे पे आ रही हैं, तो वहाँ पे तेजी की लाइन जारी उनके घरों के ऊपर हो गए, तो उसमें पूरा गांव बहिष्कार कर रहा है। पूरा गांव उस समस्या का समाधान कराया जाए। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं लगातार अलग अलग पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन खैर विधानसभा में चुनाव जो है दिलचस्प नजर आ रहा है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो किस तरीके के बदलाव होने चाहिए खैर विधानसभा? बढ़िया बदलाव होना चाहिए। इस टाइम बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं सर। इस टाइम रोजगार बहुत कम है, इस टाइम इतना रोजगार कम है कि डिग्री पास में ले ले, बैंकों में क्या सब कुछ हो रहा है, कोई रोजगार की सुनवाई नहीं हो रही, पब्लिक इधर से इधर भाग रही है। रोजगार की बात यहाँ सामने आई है, कहीं न कहीं रोजगार जो है होने चाहिए, जिसकी वजह से तमाम युवा जो है बेरोजगार घूम रहे, रोजगार होंगे तो युवा आगे बढ़ेंगे। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.